धर्म के नाम पर उग्रता पैदा की जा रही है। इसमें राजनीति है, ये धार्मिक संघर्ष नहीं है, ये राजनीति के द्वारा धर्म के आधार पर जनता के बीच में संघर्ष पैदा करने की कोशिश। सियासत जब धर्म के आधार पर चलेगी तो उसका नुकसान होगा, समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता में धर्म को लेकर के कोई आपस में विरोध नहीं है, आप समझ रहे हैं। इसे दंगे फसाद ये तमाम जो कोशिश या मॉब लिंचिंग सब पॉलिटिकल है। इस बात को तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो कोई उनसे धर्म पे बात करे, वो कहे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, अच्छे परिवहन की व्यवस्था चाहिए, नागरिक सुरक्षा चाहिए, ये मांग करें। देखिए, धर्म की बात करने वाले स्वतः वो धर्म की बात करना भूल जाएंगे और वो कहेंगे अरे यार ये तो सवाल करने लगे। जब आप समाज में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और धर्म के नाम पर इकट्ठा करने लगते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, वो खतरनाक। देश, समाज, इंसान और शिक्षा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी समाज मजबूत बनता है, उसकी दिशा और दशा तय होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो तमाम बातों पे अपनी राय रखते हैं। सर से जानना चाहते हैं कि सर, कहा जाता है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की राह पर है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? ये फसाना ही फसाना है, हकीकत नहीं है। विश्व गुरु बनने का पैमाना क्या होता है? आप अगर पैमाना देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, कितनी उन्नति आपने की है, रोजगार की व्यवस्था, अच्छा जीवन लोगों को कितना मिला है, विज्ञान के क्षेत्र में आपने कितनी प्रगति की है, रिसर्च के क्षेत्र में आपने कितनी प्रगति की है। तो ये सारे पैमाने अगर आप ले लें, है ना, तो आप फिर खुद ही तय कर लेंगे कि ये भारत कहाँ से विश्व गुरु बनने की स्थिति है, या जो बनने का दावा किया जा रहा है वो दावा कितना सही है या कितना खोखला है, ये तो आप खुद तय कर लें। दुनिया के किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए, भारत के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हकीकत क्या है? भारत अभी किस स्थान पे, किस पोजीशन पे आपकी समझ? भाई अभी आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी जो वर्ल्ड का एक हंगर इंडेक्स का जो आया है, 101 से आप 107 की ओर आ गए हैं, यानी क्रमशः हम धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में भुखमरी बढ़ रही है। इसका मतलब तो यही होता है। अब आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे, अरे ये दुनिया वाले हमारे खिलाफ हैं, सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, तब तो कोई बात ही नहीं है। आप जो भी आपकी ओर उंगली दिखाएगा कि ये कमियां हैं, आप उसको कहेंगे कि नहीं आप गलत दिखा रहे हैं उंगली, आपके मन में कुछ हमारे प्रति जो भी दुर्भाव है इस वजह से करें। लेकिन होना तो ये चाहिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। दुनिया अगर किसी बात को लेकर के आपको आलोचना कर रही है या चिता रही है, तो आप इंप्रूवमेंट करने में क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आपसे कोई पूछे ना कि आपके सड़कों पर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी के शिक्षक क्यों स्ट्राइक करके डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं? क्या उनका ये हॉबी है? हॉबी तो नहीं है। तो ये सरकार का काम था पढ़ाना और वो पढ़ाते हैं, लेकिन अब उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। पढ़ाने के साथ साथ उनको अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना होता है, स्ट्राइक करनी होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना होता है। क्यों? जनतंत्र में हम शिक्षक के नाते आने वाली पीढ़ियों को भी और जो पीढ़ियां अभी हैं उनको भी ये सिखाते हैं कि अपने अधिकार के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा, तभी जनतंत्र सुरक्षित रहेगा, अन्यथा जनतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। जब जनतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो तुम्हें अपने विकास और अपने अच्छाई के लिए जो मांग करोगे, कैसे करोगे? आप समझ रहे हैं? जनतंत्र की तस्वीर देखी जा रही है कि पहले और अभी में सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे देखा जा रहा है कि बहुत सारा बदलाव आ रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सपना तो ये था कि एक, आप जानते हैं कि जाति उन्मूलन की बात अंबेडकर ने जो किताब लिखी थी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 35-36 की 1935-36 की किताब है। तो वो सपना तो ये था, और हमारे जो संविधान बनाने वाले तमाम जो निर्माता थे वो एक जाति विहीन समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, और धर्म की स्वतंत्रता जो संविधान में भी है वो प्रत्येक नागरिक को मिले, और जिसको कहते हैं नागरिकों में समानता, यानी समानता के लिए किसी जाति धर्म लिंग या कोई आधार नहीं था। नागरिक हैं तो आप नागरिक हैं और सबके समान अधिकार होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि धार्मिक समानता के नाम पर अगर समाज में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से धार्मिक समानता को आप नहीं मान रहे हैं। संविधान कुछ कहता है, आप आचरण में कुछ और कर रहे हैं। उसी प्रकार से जाति निर्मूल करने की बात क्या थी?
उस निर्मूल का मतलब था कि जाति के आधार पर समाज में जो सदियों से वंचना है या जो सदियों से अन्याय है वो खत्म होगा। लेकिन वो कैसे होगा? समाज के जो जिंदगी के रेस में बहुत पीछे हैं समाज की व्यवस्था के कारण, पहले उनको आगे भी तो लाना होगा ना। तो आरक्षण उसी दिशा में, जिसको कहते हैं ना कि वो एक सकारात्मक रूप से उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम था जो संविधान निर्माताओं ने तय किया। तो सवाल है कि उस कदम को लाने के पीछे भी उद्देश्य वही था कि अंततः समाज को एक जाति विहीन समतामूलक समाज हम बनाएंगे। लेकिन सर अभी देखा जा रहा है कि लोग धर्म को लेकर के काफी उग्र हो जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग तक हो जा रही है, लोग धर्म का झंडा उठा रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या किया जा रहा है युवाओं के साथ? धर्म के नाम पर उग्रता पैदा की जा रही है, इसमें राजनीति है। ये धार्मिक संघर्ष नहीं है, ये राजनीति के द्वारा धर्म के आधार पर जनता के बीच में संघर्ष पैदा करने की कोशिश है। और सियासत जब धर्म के आधार पर चलेगी तो उसका नुकसान होगा, समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता में धर्म को लेकर के कोई आपस में विरोध नहीं है, आप समझ रहे हैं? इसे दंगे फसाद ये तमाम जो कोशिश या मॉब लिंचिंग सब पॉलिटिकल है, इस बात को आप समझिए। ये सारी चीजें पॉलिटिकल लगती हैं, नहीं लगती तो नहीं हैं, पॉलिटिकल हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं तो को? एक्चुअली युवा इसमें इस ट्रैप में आ जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। एक बार ध्यान रखिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग देखता हूँ मैं, देश के युवाओं को ही आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी नजीर पेश करना है। उनको इस प्रकार की उनकी मांग क्या होनी चाहिए? अच्छे रोजगार दो, अच्छी शिक्षा दो, समाज में स्वाभिमान से जीने का हक दो, लड़कियों के लिए सुरक्षा प्रदान करो। समाज में अगर जब ये मांग आप करने लगेंगे तो निश्चित रूप से धार्मिक रूप से जो उग्रता पैदा करने की कोशिश होती है वो राजनीतिक सियासत से दूर हो जाएगी। और फिर आप समझ सकते हैं, तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो कोई उनसे धर्म पे बात करे, वो कहे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, अच्छे परिवहन की व्यवस्था चाहिए, नागरिक सुरक्षा चाहिए, ये मांग करें। देखिए, धर्म की बात करने वाले स्वतः वो धर्म की बात करना भूल जाएंगे और वो कहेंगे अरे यार ये तो आप सवाल करने लगे हैं कि नागरिक को जो है रोजगार और तमाम सारी चीजें चाहिए। तो ये है वो सर। एक चीज और मैं देख रहा हूँ नए प्रचलन में कि लोग जो है पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, पॉलिटिशियन की बात अलग कर लेते हैं, पढ़े लिखे तबके, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, उनको भी मैं देखता हूं कि धर्म की तरफ काफी उग्र होते हैं, धार्मिक चीजों को अपना एजेंडा बनाते हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा नहीं है। देखिए, धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला है, संविधान भी इसकी इजाजत देता है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है। आप जो भी चाहें पूजा करें, इबादत करें, गिरजाघर जाएं, कहीं जाएं, वो आपकी व्यक्तिगत मामला है। जब आप समाज में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और धर्म के नाम पर इकट्ठा करने लगते हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, वो खतरनाक है, वहीं पे सवाल है। इसलिए सियासत से धर्म का प्रयोग, जो इसकी इजाजत भी नहीं है, लेकिन हमारी चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही हैं, इसलिए स्थिति ये है। और अगर ये स्थिति रहेगी तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत एक विश्व गुरु की बातें तो जाने दीजिए, भारत मतलब सद्भाव के साथ जी भी पाएगा, तमाम तरह के समाज में संघर्ष विद्यमान हो जाएंगे, गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है आने वाले कल में, कौन जानता है। तो जरूरत इस बात की है, धार्मिक समानता, धार्मिक समभाव, सद्भाव और आर्थिक मुद्दों पर, तमाम सामाजिक मुद्दों पर जनता के लिए न्याय हो। सरकारों की जिम्मेदारी है, जो वादा करते हैं, वादा करके कुछ और आते हैं, इसलिए वो कोशिश करें कि जनता को अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा करें। ठीक है सर। एक लास्ट मैसेज आपके, मैसेज यही है, युवा जो है वो भटक जा रहे हैं, खास करके जो वैसे छोटे शहरों से आते हैं, वो धर्म के नाम पर उन्हें भड़का दिया जाता है, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। उनको एक आप सीधा सा मैसेज दीजिए कि एक्चुअली में युवाओं को कहाँ जाना चाहिए और उनके पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों का परवरिश करना चाहिए ताकि वो गलत हथकंडों के शिकार ना हो। पहली बात तो ये है, किसी भी प्रकार के अफवाह से उन्हें दूर रहना चाहिए। अगर कोई बातें समाज में, आप जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह से भी बहुत सारी बातें कही, उन्हें फैक्ट्स को चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की पहली जिम्मेदारी है कि जो बातें कही जा रही हैं उन तथ्यों की ओर वो देखें, अगर तथ्य नहीं है वो तो उसको स्वीकार न करें। दूसरी बात, बिना तथ्यों को चेक किए वो दूसरों को वो बात नहीं कहें, चाहे सोशल मीडिया में या चाहे बातों के द्वारा, एक ये भी करें।
तीसरी बात यह है कि माँ बाप को चाहिए कि विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को वो कहें कि वो शिक्षा की ओर ध्यान दें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें। अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा जरूरी है, तमाम तरह की, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या तमाम तरह के एजुकेशन हो। और सबके प्रति समाज में सम्मान का भाव रखें। धर्म माने लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान करना सीखें। ये